जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग में शुरू होने वाला है नमो फुटबॉल टूर्नामेंट। जो पहले विधायक मत से चलता था, विधायक फुटबॉल टूर्नामेंट आप कह सकते हैं, वो जाना जाता था, लेकिन अब सांसद की तरफ से, क्योंकि वही मनीष जायसवाल जो हैं विधायक से सांसद बन गए इस बार। और आपको बता दूं 2016 से शुरू हुआ ये नमो फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें कई हज़ार प्लेयर जो है भाग ले चुके हैं। आज ये टूर्नामेंट जो शुरू हुआ है वो 22 प्रखंडों में चलेगा। आप देख सकते हैं बरही, चंदवारा, चौपारण, पदमा, चुरचू, मांडू, दाड़ी, विष्णुगढ़, लइयो, कटकम सांडी, कटकम दाग, सदर, दारू, बड़का गांव, केरेडारी, पतरातू, गोला, रामगढ़, चितरपुर, भदानी नगर, दुलमी। तो ये हज़ारीबाग और रामगढ़ के प्रखंडों में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। बहुत जानकारी इसके बारे में हम लोग लेंगे, लेकिन आपको बता दो कि ये 75 दिन टूर्नामेंट चलने वाला है फुटबॉल का सीज़न में, और जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में हज़ारीबाग, रामगढ़ में एक उत्साह रहेगा फुटबॉलर्स खिलाड़ियों के बीच में। तो जो लोग खेल प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, नमो फुटबॉल टूर्नामेंट इस सीज़न भी शुरू होने वाला है। 9 साल हो गया है, अभी आज लॉन्चिंग है नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का। कैसे देख रहे हैं इसको? जो उद्देश्य आपने बताया उस उद्देश्य में कितना खरा उतरा है इस 9 सालों में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट? देखिए, आज लॉन्चिंग है 2025 सीज़न का, ये जो वर्तमान सीज़न उसका हम लोगों ने लॉन्चिंग किया, लेकिन ये चल रहा है टूर्नामेंट 2016 से। कोविड के काल में 2 साल ये स्थगित रहा। हज़ारीबाग में फुटबॉल का इतिहास बहुत पुराना है। आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ के मैदान में बड़े बड़े टीम्स जो है खेल चुके हैं पुराने समय में। राष्ट्रीय स्तर का मैचेस भी यहाँ पर हुआ है। हम लोग तो उस समय नहीं थे, 57-59 का बात हम लोग सुनते हैं कि फुटबॉल अपने चरम पर था, लेकिन 80 के दशक में हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। हम लोगों ने फुटबॉल के जुनून को देखा है। यहाँ पर जब फुटबॉल के लोग खेला करते थे, हम एक नाम आपको, उनका पेट नेम है डुल्ली। बहुत लोग अभी भी जानते हैं उनको, अभी भी हैं। उनका ड्रिबलिंग और उनका खेल देखने के लिए लोग अपना बाजार का दुकान बंद करके जाया करते थे जिस दिन मैच होता था। और कज़न ग्राउंड में कम से कम 5000 लोग उस समय 80 में, आज के दिन में 5000 लोग बड़े नहीं होंगे, लेकिन 80 में थे। और उतने लोगों को हम लोग जो है उतने देखे हैं उस समय। तो उस समय का फुटबॉल का जुनून, और बीच के पीरियड में फुटबॉल के जुनून में कमी आ गया। नमो जब शुरू हुआ 2016 में, उसकी शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर हुई थी। कटकम दाग में कुछ टीम जुटा, उसके बाद हुआ कि भाई टूर्नामेंट करना है, तो टूर्नामेंट चालू। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसको हर प्रखंड में फैलाया। उसके बाद ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिलने लगा। इसको उत्सव टाइप का जो है, नाच गाना, कल्चर हिट सब जुट गया। जो टीमें जीतती थी वो एकदम बाकायदा डीजे बजा करके वो पूरा गाँव का भ्रमण करने लगा। फिर ये धीरे धीरे बढ़ा, इसके साथ इसका जुनून भी बढ़ा। और आज के दिन में हम लोग जहाँ जहाँ भी गए, पिछले बार हम लोगों ने करवाया 22 प्रखंड में इसको करवाया, लगभग 883 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा भीड़ भाड़। तो इस बार हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग 1500 टीमों तक पहुँचेंगे। 1500 टीम का मतलब है कि इस लोकसभा में लगभग 2000 गाँव हैं। तो अगर हम लोग 1500 तक पहुँच रहे हैं तो ऑलमोस्ट समझिए तो 75-80% गाँव को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि अगले बार हम लोग 100% करने का मतलब है हर गांव, हर वार्ड से एक टीम जो है इस टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं पर खेल रहा होगा। इसका आयोजन 22 जगहों पर होगा इस बार, और 75 दिन के अवधि पे ये चलेगा, 2.5 महीना। कहीं पर इसका शुरुआत होगा, कहीं ख़त्म होगा, फिर शुरुआत होगा, फिर ख़त्म होगा। इस तरीके से ये चलेगा। लक्ष्य बहुत क्लियर है। आपने पूछा कि इसकी लक्ष्य की पूर्ति हुई कि नहीं। फुटबॉल का जो पुराना क्रेज़ था वो सामने आया, खिलाड़ी भी आए, दर्शक भी आए। एक चीज़ अभी नहीं हो पा रहा है कि हम लोग इसमें चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर इसमें पैदा हों। जिला स्तर के तो हो रहे हैं, राज्य में भी लोग जा रहे हैं यहाँ से ट्रेनिंग कैंप्स में। यहाँ के बच्चे हैं। दारू का एक सेगमेंट है जहाँ के बच्चे जो है अभी बंगाल में भी अच्छे क्लब से खेल रहे हैं, ईस्ट बंगाल से खेल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उसका भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कोई ना कोई प्लेयर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। मैं शॉर्ट में बस 2 सवाल लेते हैं कि जो ग्राउंड है बाकी प्रखंड में,
इस पे कितना काम हो रहा है सर, और स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हम लोग कब तक देख पाएंगे? क्या इस पे आपका कुछ विजन है या काम हो रहा है? देखिए, ग्राउंड की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए कि ग्राउंड जहाँ पर भी अधिकांश जहाँ ग्राउंड्स हैं जहाँ खेल हो रहा है, जहाँ पर तो सरकारी ग्राउंड्स है वो उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन जहाँ पर रैयतों का मैदान है उसमें कभी घर बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो मैदान खत्म हो जाता है। लेकिन जहाँ पर सरकार का है, फॉरेस्ट का जहाँ से निकाला हुआ ज़मीन है वहाँ पे बना है। लेकिन हम लोग नमो के पहले हर ग्राउंड को ठीक भी करते हैं, उसमें JCB लगा करके उसको ठीक ठाक करा करके प्लेइंग कंडीशन में ला करके उसको खेलते। मैंने एक बात आपको बताना मैं भूल गया कि नमो का जो दूसरा लक्ष्य है वो बड़ा क्लियर है, हम लोग का नशा मुक्ति की तरफ। आज के दिन में समाज में जितना नशाखोरी बढ़ा है, तो नशा मुक्ति एक बड़े अभियान के रूप में हम लोग के बीच में आने वाला है। और इस नशा मुक्ति के लिए ये जो टूर्नामेंट है ये काफ़ी मददगार साबित होगा। इसमें हम लोग प्लेयर्स को, दर्शकों से एक शपथ ग्रहण करवाएंगे कि आप न नशा करेंगे, न नशा को प्रमोट करेंगे, बल्कि नशा के खिलाफ समाज के साथ खड़े होकर के आप उसमें मदद करेंगे। तो आप समझिए कि 22,500 प्लेयर्स और लाखों दर्शक अगर इस शपथ में पार्टिसिपेट करते हैं, इस शपथ को लेते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कब सर धीरे धीरे हम देख रहे हैं बड़ा होते जा रहा है? पहला साल थोड़ा छोटा था, फिर लास्ट ईयर इतना बड़ा था सर, अब और बड़ा हो गया है सर, अब कितना और बड़ा करना है? देखिए, टूर्नामेंट बड़ा हो रहा है, कब तो एक का तोहफा है जो कि अच्छे प्लेयर्स को जाता है, लेकिन ये टूर्नामेंट को बड़ा करना है। टूर्नामेंट का जो है ना माद, वो बड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगभग 22,000 लोगों, ये 13,000 लोगों को, जैसा सांसद जी ने कहा कि टी-शर्ट और जर्सी दिया गया है, ठीक है, और इस बार बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्षेत्र में नमो जर्सी पहन के लोग घूमते हैं, एक तो एक प्रचार प्रसार, और दूसरा सोशल मीडिया में इसका इन्फ्लुएंस कैसा रहता है? देखिए, आप आज ही इसका हम लोग यहाँ पर आप देखे होंगे तो जर्सी का और नमो ट्रॉफी का लॉन्चिंग किए हैं। 1 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे कि जैसे ही सर का पोस्ट आएगा, ये फोटोग्राफ आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या यहाँ पर जो लोग आए थे उनके माध्यम से जैसे ही पोस्ट होगा तो एक बाढ़ सा आ जाएगा। तो सिर्फ ये सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही 15 तारीख को इसका आगाज़ गोला से होने जा रहा है, रामगढ़ के गोला से, इस सेशन का, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तादाद में खिलाड़ी इसमें जुड़ते हैं, और इस बार करीब 22,500 खिलाड़ी का समागम अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। तो हम कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में हजारीबाग में इससे बड़ा क्रांति शायद पहले किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा पहल करके तो नहीं लाया गया था। तो एक खेल क्रांति आप कह सकते हैं कि हजारीबाग में एक नई खेल क्रांति नमो फुटबॉल के माध्यम से आ रही है। जो गांव-गांव में दर्शक होते हैं वो किस एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं? युवा होते हैं या फिर बहुत बुजुर्ग वर्ग के होते हैं, या जो खेती किसानी करने वाले होते हैं? महिला होती हैं, अगर होती हैं तो कितने एज ग्रुप के लोग होते हैं? देखिए, ये जो समय अभी आप देखेंगे तो बारिश जिस प्रकार से हो रहा है, तो खेती का जब समय रहता है शाम के वक्त में, किसान थोड़ा कम आते हैं। लेकिन हाँ, पुराने लोगों में जितना फुटबॉल का क्रेज़ है, आज भी जितने पुराने लोग आते हैं, नए लोग कम हैं। तो हम लोग का एक प्रयास भी है कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, उनको नशा से अलग किया जाए। अभी आप हजारीबाग का परिदृश्य अगर देखेंगे तो ब्राउन शुगर और नशा का जो एडिक्टेड युवा हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से जुड़ने से उनको निजात मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और युवा जुड़ भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हजारीबाग के लिए, युवाओं के लिए यह टूर्नामेंट वरदान साबित होने जा रहा है। कैसे आप लोग किस एरिया को देख रहे हैं नमो? हमारे गोला प्रखंड में सबसे पहले प्रखंड स्तरीय जो नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो 2024 में किया गया, और ये हमारी दूसरी आयोजन होगी। और हम गोला प्रखंड आयोजन समिति के अध्यक्ष हुए, और ऐसी प्रतिभा जो हैं हम सबों को देखने को पहली बार मिल रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से ऐसे युवा साथी थे, युवा खिलाड़ी हैं, वो हमेशा सोचते थे कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ग्राउंड मिले जहाँ पे हम अपना प्रतिभा दिखा सकें और अपना खेल का प्रदर्शन कर सकें। 2024 में कैसा रहा था नमो का, मतलब वहाँ जब हुआ था 2024 में टूर्नामेंट, तो कैसा रहा था परफॉर्मेंस और क्या रहा था वहाँ पे? 2024 का जो परफॉर्मेंस था संसदीय खेल महोत्सव नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का, वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही सुंदर था। जो हमें लगता है कि पूरे जिला, पूरा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा हमारे गोला प्रखंड क्षेत्र में ही हुआ था ये कार्यक्रम।
टूर्नामेंट रहेगा इस टूर्नामेंट में, क्या वो आगे जाके अपना एक्सपर्टाइज देंगे नए प्लेयर को, युवा को, क्या होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। सांसद महोदय का ये उद्देश्य था कि इस बार से हम लोग जितने भी 70-80 दशक के या 90 दशक के जो भी पुराने फुटबॉलर रहे हैं उनको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करें, उनसे कुछ अनुभव शेयर करें और वो कुछ अपना अनुभव बताएंगे। उस हिसाब से हम लोग और नीचे लेवल पे, और उन लोग भी अगर सामने आना चाहते हैं मदद करने के लिए, तो उनका भी अनुभव हम लोग लेके और नमो फुटबॉल में हम लोग और विस्तार करना चाहते हैं। इन 9 सालों में जो 16 से स्टार्ट हुआ था नमो फुटबॉल टूर्नामेंट, थोड़ा सा पीछे, हाँ, और अभी कैसा चल रहा है? 9 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था बहुत छोटे पैमाने पर हुआ था। साल दर साल नमो फुटबॉल जैसे जैसे बढ़ा, प्लेयरों में, खिलाड़ियों में उत्साह वैसे वैसे बढ़ता गया। पिछले साल जो लोकसभा में हम लोग पूरे लोकसभा में करवाएं, गोला, चितरपुर, उधर के लड़कों में भी उन लोगों को पहले से पता था कि विधानसभा हजारीबाग में होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा प्लेयरों में उत्साह था, वो देखने योग्य था। हर साल ये उत्साह खिलाड़ियों के बीच में नमो फुटबॉल का बढ़ते जाता है और उन लोगों का साल भर का इंतजार रहता है कि नमो फुटबॉल कब स्टार्ट होगा। तो उत्साह तो प्लेयरों में बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और है, जैसे जोड़ रहे थे सांसद जी, बता रहे थे कि नशा जो है वो कम होगा, उसके प्रति आप लोग क्या पिछले साल भी इस तरह का कोई कैंपेन चला था फुटबॉल को लेकर? पिछले साल से ही हम लोग इस पे ध्यान दिए। सांसद महोदय का पहले से कहे थे कि इस साल से हम लोग इसको एक मैसेज के तरह पे हम लोग नमो फुटबॉल को देंगे कि नशा मुक्ति से जितना भी प्लेयर को या खिलाड़ियों को या और भी जो दर्शकगण हैं सबको दूर करें। तो एक शपथ पत्र पिछले नमो फुटबॉल से हम लोग जब ओपनिंग होता है तो एक शपथ हम लोग इंटायर प्लेयर को और जो भी दर्शक हैं, जो भी कमेटी है, सबको एक शपथ लेता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक शपथ पत्र भी रखा हुआ है। उस शपथ लेने के बाद हम लोग फिर नमो फुटबॉल का प्रारंभ करते हैं और इसको और बड़े पैमाने पे कैसे ले जाएं, कमेटी के साथ बैठ के हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और इसको फैलाना है। मेरे साथ अभी रेफरी हैं जो आई लीग भी खिला चुके हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे। आप बताइए, नमो फुटबॉल जो आप देख रहे हैं लगातार 9 साल से, इसमें जो रेफरी की जो भागीदारी है वो कैसे रहती है और कैसे इस टूर्नामेंट में पूरा आप लोग कराएंगे, कैसे आयोजन? कोई भी फुटबॉल टूर्नामेंट का जो होता है रेफरी, विदाउट रेफरी तो कंडक्ट होगा ही नहीं मैच। और अगर अच्छे रेफरी रहेंगे तो उनमें फुटबॉल का भी इम्प्रूवमेंट होता है, प्लेयर्स भी सीखते हैं। अगर आप क्वालिफाइड रेफरी नहीं है तो आप प्लेयर को भी नहीं बता पाइएगा, आगे जाके मैचेस फंसने लगते हैं, कुछ तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो क्वालिफाइड रेफरी रहने से ये है कि टूर्नामेंट सक्सेसफुली इजी कंप्लीट हो जाता है, कोई कंट्रोवर्सी बीच में नहीं होती है। तो हम तो ये बोलेंगे फुल टूर्नामेंट है तो प्रोफेशनल जो हजारीबाग में लगभग जो लीग कराते हैं, हजारीबाग लीग टूर्नामेंट जो कराते हैं वही रेफरी अगर नमो में पूरा सब यूज हो तो टूर्नामेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ऐसे कितने रेफरी हैं हजारीबाग में जो वेल ट्रेंड हैं, जिसको अगर फीफा बोले तो फीफा की तरफ से क्वालिफाइड है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच कराने लायक है? हजारीबाग में तो अभी मात्र अभी हजारीबाग लीग के लिए अगर बोलिएगा तो हजारीबाग लीग में जब अभी हम लोग जितने रेफरियों को ट्राई किया है वो अभी हम बहुत को ट्रेंड भी कर रहे हैं, बहुत कुछ यही सब टूर्नामेंट। लेकिन हम लोग लीग में ऐसे होते हैं कि लंबे टूर्नामेंट चलता है, मैचेस का ड्यूरेशन ज़्यादा दो होता है, तो उसमें रेफरी को संभालने के लिए भी मौका मिलता है, प्लेयर को भी संभालने का। और यहाँ रेफरी भी इम्प्रूव करते हैं लीग में, ताकि ये होते हैं कि फॉर्मेट जो मैचेस होते हैं वो 25 मिनट, बहुत ज़्यादा 30 मिनट, तो रेफरी पे भी बहुत डिपेंड होता है। तो अभी हमारे पास लगभग हमने इस सीज़न लगभग 25 से 30 के बीच में हम लोग टोटल रेफरी को ट्रेंड किया, जिसमें हम लोग सब हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं, सबको लेकर लगभग हमारे पास 25 से 30 के बीच में रेफरीज हैं जो इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करेंगे।